रसूल अकरम का सुनाया। और यही वजह है कि बाज लिखते हैं कि ये इसी पैगाम से और सूरह मरियम की तिलावत सुन के ये मुसलमान हो चुके थे। तो ये पैगाम सआदत खुशबख्ती है। तो कल आपकी खिदमत में बयान किया था कि रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खुश नसीबों की तरह बन जाए, अगर चाहते हो कि तुम्हारी मौत शुहदा वाली आए, और अगर चाहते हो तुम जहन्नम से निजात पा जाओ, तो रसूल अकरम ने फरमाया इन अरदतुम ऐश शुहदा व मौत शुहदा व निजात मिनन नार, फरमाया फदरसुल कुरान। फरमाया अगर चाहते हो सआदतमंद जिंदगी बसर करो, अगर चाहते हो तुम्हारी मौत शहीदों जैसी आए, अगर चाहते हो जहन्नम से छुटकारा हासिल करना, तो फरमाया कुरान की नूरानी तालीमात से अपने आप को नूरानी कर दो, तुम खुश नसीब भी हो जाओगे, तुम्हें शहादत की मौत आएगी और आखिरत में जन्नत नसीब होगी। क्योंकि कुरान ये आईने सआदत है। और ऐसे करप्ट मुआशरे को, ऐसे गए गुजरे लोगों को कि जिनके अंदर नकायस ही नकायस थे, आलूदगी ही आलूदगी थी, गुनाह ही गुनाह थे, मासियत ही मासियत थी, ये नूरानी आईने इंसानियत जब अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल हुआ, और वही आलूदा लोग जब इसकी आयात को तलावत करते थे और इसके ऊपर अमल करते थे, उनसे दरिंदगी और हैवानियत खत्म हो जाती थी। और उसके बाद फरमाया कि लिअन्नहु कलामुर रहमान, फरमाया कुरान है क्या, कुरान की अजमत क्या है, कुरान की डेफिनेशन क्या है। फरमाया ये कलाम रहमान है। वह हिर्ज़ुम मिनश शैतान, हिर्ज़ यानी ऐसी तवीज़ को कहते हैं कि जिससे पहनने से इंसान मुश्किलात से बच जाए। फरमाया ये है हिर्ज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, एक दुआ है, बुजुर्गान ने बहुत उसकी ताकीद की है कि अगर वो आपके पास हो और वो पढ़े आप, अल्लाह बहुत ज्यादा आपके मसाइल हल कर देता है। तो यहाँ पे रसूल अकरम ने फरमाया कि देखो ये शैतानी वसवसों से बचने का हिर्ज़ है। अगर कुरान तुम्हारे सीनों में होगा तो तुम इब्लीस से बच जाओगे। यानी कुरान किताबे सआदत, किताबे बंदगी, किताबे इंसानियत और नूर की किताब है कुरान। अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारा शेर जो फरमाया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। तो आज जश्न है और आजादी का दिन है, यादगार है। और मुसव्वर पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था, वो कौन सा पाकिस्तान था कि जिसका आईन कुरान हो, जिसका निजाम अदले इलाही पे मुब्तनी हो, और नजरिया क्या ला इलाहा की बुनियाद पे ये वतन वजूद में आया। यानी इस वतन की बुनियाद में, असास में कलमाए तौहीद और तालीमाते कुरान थी। देखिए वाहिद दुनिया में ये पाकिस्तान मुल्क है कि जो
कलमाए तौहीद की बुनियाद पे मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन उस्ताद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि वो मुल्क जो तौहीद की बुनियाद पे वजूद में आया, लेकिन एक दिन भी आईने तौहीद इस मुल्क पे हुक्मरानी नहीं की। यानी शोहदा ने कुरान के लिए, आईने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। कितने अजीम लोग जब हिजरत करके आए शहीद हो गए। मकसद क्या था कि पहले हिंदुओं में रहते थे, उनकी अज़ियतें बर्दाश्त करते थे। मकसद ये था कि एक ऐसा खित्ता हो जिसमें हम दीन इस्लाम के आइन के मुताबिक, कुरान के असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। हदफ क्या था? मकसद ये था। और देखिए, जश्न आजादी हमें कब बर्पा करनी चाहिए? जब हम सारे शैतानी असूलों से आजाद हो जाएं। यानी आजाद पाकिस्तान कब होगा? ये नहीं है कि हम ब्रिटिश के कवानीन हमारे असेंबलियों में भी हो, हमारे अदालत में भी हो, और हमारा सारा निज़ाम तालीम ये भी गैर इस्लामी हो, और हम अपने आप को आज़ाद मुल्क तस्वुर करें। अपने आप के जब 14 अगस्त आए तो हम आज़ादी के जश्न मनाएं। देखिए, हकीकी आज़ादी का जश्न कब हो सकता है और कब हम सआदतमंद हो सकते हैं, कब हमारी उम्मत, कब हमारे ये सारे मुसलमान खुश नसीब हो सकते हैं कि जब इस पूरे मुल्क में आईने कुरान हुक्मरानी करे। जब कुरान की हुक्मरानी हो, जब सुन्नते रसूल की हुक्मरानी हो, जब अमीरुल मोमिनीन की अदालत इस मुल्क में हाकिम हो, उस वक्त हम आजाद हैं। वगरना हम कल्चर हमारा, तहजीब हमारी गैर इस्लामी है, कवानीन हमारे गैर इस्लामी है। कुरान को सिर्फ हमने तुबर्रक के तौर पे मुर्दों को बख्शवाने के लिए रखा है। तो क्या हम आजाद हैं? यहाँ पे एक खातून वजीर आजम थी, वो कहा करती थी कि ये बाज आईने इस्लाम ये जालिमाना है। मुसलमान के घर पैदा हुई, वजीर आजम तक पहुंची और कह रही है कि चोरी में जो हाथ काटा जाता है ये क्या है? जालिमाना है। वो तू कैसी मुसलमान है कि जो अहकाम इस्लाम का इनकार कर रही है? तो जो हुक्म इस्लामी, हुक्म कुरानी का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये वो दर्द दिल है जो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। एक मुसलमान वजीर आजम कुत्तों के साथ खेल रहा है, शराब पी रहा है, ये क्या है? ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। ये इस्लामी मुल्क के जो कुरान की असास पे, जो दीन इस्लाम की बुनियाद पे, जो कलमाए तौहीद की बुनियाद पे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे वजूद में आया, हजारों कुर्बानियां दी गई, और आज इसके सरकारी टेलीविजन के ऊपर बेहयाई है। और माह मुहर्रम में पहले ये होता था कि इस फसाद को, गिना को, म्यूजिक को बंद कर दिया जाता था एहतराम माह मुहर्रम की वजह से, क्योंकि हुसैन इब्न अली वो है, मोहसिन इस्लाम है कि जिसने कुरान को बचाया, जिसने दीन को बचाया, जिसने इस्लाम को बचाया, जिसने नबूवत को बचाया, जिसने इमामत को बचाया, जिसने इमामत को बचाया, जिसने करामत इंसानियत को बचाया, जिसने हकीकत हुर्रियत और आजादी का दर्स दिया।
और उस वक्त एहतराम हुसैन के लिए ये काम बंद कर दिए जाते थे। अभी क्या हो गया कि सारे चैनल चल रहे हैं, बेहयाई है उनके ऊपर। ये कैसा इस्लामी मुल्क है कि मोहसन इस्लाम की शहादत के अय्याम है और मुसलमान मुल्क में गैर शरई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो बेदार होने की जरूरत है, आगाही की जरूरत है। ये मजालिस सैयद शुहदा, ये शऊर की महफिलें हैं, ये आगाह करने की महफिलें हैं कि सैयद शुहदा इमाम बेदार गर थे, इमाम शऊर थे कि मुसलमानों को बेदार होना चाहिए, मुसलमानों को आगाह होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या साजिशें हो रही हैं, दीन इस्लाम के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, अहले बैत के खिलाफ क्या हो रही हैं। कभी किसी को जुर्रत हुई थी कि वो यजीद जिंदाबाद का नारा लगाए? आपने देखा पिछले साल क्या हुआ कि जो दुश्मन इस्लाम है, जो दुश्मन कुरान है, जो दुश्मन रसूलुल्लाह है, उसके जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुसलमानों को आगाह होना चाहिए कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है और हकीकी इस्लाम से दूर किया जा रहा है। तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, सआदतमंद इंसान कब होता है? जब शिर्क से पाक हो, जब कुफ्र से पाक हो, जब जुल्म से पाक हो, जब अखलाकी रज़ाइल से पाक हो, वो आदमी सआदतमंद इंसान है। और सआदत की तारीफ क्या है कि इंसान ऐसा काम अंजाम दे कि जिसके बाद इंसान को नदामत का सामना न करना पड़े। सआदतमंद काम कौन सा है कि जिसके बाद इंसान को कोई ऐसी चीज का सामना न करना पड़े जिसमें पशेमानी हो, जिसमें शर्मिंदगी हो, जिसमें नदामत हो। तो अल्लाह ने बताया हमें कि फरमाया कि देखो, अगर मेरा आइन पढ़ लोगे, उसके ऊपर अमल करोगे, कभी भी जिंदगी में तुम्हें पछतावा नहीं होगा। और मौला हुसैन ने भी फरमाया, इन्नी लाल मौता इल्ला सआदतन वमा ज़ालिमीना इल्ला बरमा। फरमाया हुसैन मौत को सआदत समझ रहा है और जालिमीन के साथ जिंदगी बसर करने को अपने लिए नंगवार समझता है। यानी हुसैन इब्न अली ने हमें दर्स दिया कि मेरे मानने वालों, अगर मुआशरे में जालिम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, कातिल लोग, शराबी लोग, जानी लोग, करप्ट लोग, अगर हुक्मरान यजीद की तरह फासिद है, अगर गवर्नर शिमर मलोन अबैदुल्ला की तरह फासिद है, तो फरमाया हुसैनी किरदार ये है कि इनके मुकाबले में डट जाओ। अगर तुम डट जाओगे सआदतमंद हो जाओगे। रसूल अकरम इस्लाम ने हमें खुशनसीब बनाने के लिए, मुसलमान मुआशरे को खुशहाल बनाने के लिए, सआदतमंद बनाने के लिए फरमाया कुरान की बारगाह में आ जाओ। कुरान को सिर्फ तबर्रुक के तौर पे घरों में न रखो। 3 चीजें अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी जो बशरियत को सआदत मंद बनाने के लिए अल्लाह ने उनकी तरबियत की। फरमाया एक कुरान, ये अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन
शिकायत करेगा, क्या खुदा तूने मुझे आईने इंसानियत बना के भेजा था, सादत का कानून बना के भेजा था, हयात तैयबा बसर करने का दस्तूर बना के भेजा था, लेकिन मुस्लिमीन ने इसे मुतबर्रक किताब समझकर इसको सिर्फ नमाज पढ़ के हाथ लगाते थे, चूमते थे और रख देते थे, और जिस मकसद के लिए मैं नाज़िल की गई थी ये उससे इस्तिफादा नहीं करते थे। तो ये किताब सआदत शिकायत करेगी। दूसरी चीज, अल्लाह का घर मस्जिद है। ये मस्जिद क्या है? ये भी सआदत का घर है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे तकवा की बुनियाद पे वजूद में लाया जाए। कहा मस्जिद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी कि मुझे बनाया तो था, मेरे अंदर एसी तो लगाए थे, टाइलें बहुत अच्छी लगाई थी, बड़ी अच्छे तरीके से मुज़य्यन किया था, लेकिन मुझे बनाया गया था इसलिए ताकि 5 वक्त मस्जिद में आए। तो जिस तरह इंसान 5 वक्त अगर नहर में नहाता है तो उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मुझे बनाया जाए ताकि इंसान इस घर में 5 वक्त जब आएंगे तो इनके ऊपर गुनाहों की मैल नहीं रहेगी। क्या होगा कि ये पाक हो जाएंगे। फरमाया कि जो 5 वक्त मस्जिद में आता है तो जिस तरह इंसान नहर में 5 मर्तबा दिन में नहाए, कभी उससे पसीने की बू आती है? वो तजर्बा करके देख ले। अमूमन जो है वो हम 1 मर्तबा नहाते हैं या 2 मर्तबा, सारा दिन जो है वो क्या होता है, पसीना आता है, खुद इंसान को बू नहीं आती, लेकिन जो साथ वाला होता है उसे मुअत्तर कर रहा होता है। तो इसलिए इसी तरीके से अखलाक इलाही भी ये है कि जो आदमी भी 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में अपनी जमीन को झुकाएगा तो उसके अंदर इतना खुजू और खुशू आ जाएगा, उसके अंदर शैतानी अकड़ खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि जनाब सैयदा ने फरमाया था कि अल्लाह ने नमाज को क्यों वाजिब करार दिया। बीबी दो आलम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जालल ईमान ततहीरम मिनश शिर्क, फरमाया अल्लाह ने ईमान को वाजिब करार दिया ताकि शिर्क से पाक हो जाए। वे कैसे ईमान वाले हैं कि जो ईमान भी रखते हैं लेकिन मुशरिकाना काम भी करते हैं। बीबी दो आलम फरमा रही हैं कि अल्लाह ने ईमान को इसलिए वाजिब करार दिया ताकि लोग शिर्क की निजासत से पाक हो जाएं। और उसके बाद फरमाया नमाज को क्यों वाजिब किया, ताकि तुम्हारे अंदर से गरूर को खत्म कर दिया जाए। तो सादतमंद इंसान वो नहीं है कि 4 पैसे आ जाए तो फिर इंसान को इंसान न समझे। सादतमंद इंसान वो है कि जो आम के पेड़ की तरह जैसे जैसे वो इबादत में तकामुल करता जाता है, जैसे जैसे आम बड़े होते जाते हैं, वो दरख्त झुकता जाता है, ऐसे ही ये इंसान जब मेराजे इंसानियत पे फायद होता है तो झुक जाता है। और ये हमारे आइमा ने हमें दर्स दिया। इमाम हसन मुज्तबा एक शामी आता है, जसारत करता है, जब नूरानी शख्सियत को देखता है, क्योंकि अमीर शाम की मीडिया ने उसे मुतासर किया था। जैसे वजी नूरानी सूरत को देखता है फौरन जो उसके मुंह में आता है जसारत करता है।
मौला खामोशी से सुनते हैं, क्योंकि मौला को मार्फत थी कि ये बेचारा वो है, इसे इश्तबा हुआ है, इसे हकीकत का पता नहीं है। मौला जो है वो मजहर मोहब्बत इलाही, शेवा ये है अहले बैत का कि जो भी आ जाए, जो भी तौबा के लिए आ जाए, चाहे वो करबला में हो रही क्यों ना हो। तो अहले बैत बख्श देती है। इसने जिसारत की, मेरे मौला सुनते रहे। जब वो फारग हो चुका तो मेरे मौला ने फरमाया, लगता है तू मुसाफिर है, तू थका हुआ है, तुझे प्यास लगी है, तू भूखा है, चलो आओ घर चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो जैसे ही मेरे मौला ने लिया उसे अपने दौलत कदा में ले आए और उसके बाद आपने खादम को कहा कि इसकी खिदमत करो, इसकी पजीराई करो, इसे शऊर नहीं है हमारा, इसे मार्फत नहीं है। उसकी पजीराई की। जब पजीराई की तो खुद कहने लगा, अल्लाह यालमु हैसो यजल रसालता, कि अल्लाह जानता है कि जिसने जिस घर में नबुव्वत और इमामत को रखा है, ये है सादतमंद घर। और रसूल अकरम ने फरमाया कि सईदुल हक साद, फरमाया हकीकी सईद कौन है कि जो अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत करे और उसके किरदार को अपना ले, ये हकीकी सादतमंद इंसान है। हकीकी सादतमंद इंसान जो पैरोकार हकीकी है अली इब्ने अबी तालिब। और देखिए कुरान की तिलावत के हवाले से लामा इकबाल ने कहा कि खार कब हुए, जब तारके कुरान हुए। फारसी कलाम में कहा, अगर मिखाही मुसलमान जीस्तन जोज मुमकिन नीस बा कुरान जीस्तन। कहा कि अगर मुसलमाना जिंदगी बसर करना चाहते हो कुरान के बगैर, वो कुरान के बगैर क्या है, वो इस्लामी जिंदगी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए एक आदमी पाकिस्तान के आइन के बगैर जिंदगी बसर करे, वो पाकिस्तानी है। आइन पाकिस्तान को ना मानता हो, उसे कोई कहेगा पाकिस्तानी, हर किसी से पाकिस्तानी नहीं कहेगा। तो अगर एक आइन इस्लाम के ऊपर अमल ना करे, वो कैसे मुसलमान है। लामा इकबाल ने कहा कि अगर मिखाही मुसलमान जीस्तन जोज मुमकिन नीस बा कुरान जीस्तन। फरमाया कुरान के ऊपर अमल करोगे तो तुम मुसलमान हो, अगर कुरान के ऊपर अमल नहीं करते तो तुम मुसलमान नहीं हो। आखिरी जुमला जाकर साहब आ गए। देखिए एक कुरानी अमल है जो शबे कदर को अंजाम दिया जाता है। कुरान को खोल के अल्लाह की बारगाह में वास्ता देते हैं, फिर कुरान को सर के ऊपर रख के वास्ता देते हैं। तो उस्ताद बुजुर्गवार मुफस्सर कुरान इरादा था कि तफसीर का माना किया जाए। कल एक दोस्त ने कहा था, वक्त गुजर गया, इंशाल्लाह बाद में। तो उस्ताद बुजुर्गवार हसनज़ादा अमली वो फरमाते हैं, देखो ये जो कहा गया है कि कुरान का वास्ता दो और अपनी हाजतें तलब करो, फरमाया कि देखो इसलिए कहा गया है क्योंकि कुरान नाज़िल हुआ है किसमें, शबे कदर में। और कहा गया है कि कुरान का वास्ता दो सर के ऊपर, ताकि कुरान तुम्हारे इस वास्ते के जरिए से तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए। और अगर शबे कदर को कुरान तुम्हारी रूह का हिस्सा न बना तो फिर कभी भी कुरान तुम्हारे किरदार में नहीं आएगा। तो देखिए मैं कहता हूं कि जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं माह मुहर्रम में, आशूरा को। हुसैन इब्न अली नात के कुरान
तो अगर कुरानी सीरत और उसवा अखलाक और किरदार अगर माहे मुहर्रम में हमारी रूह का हिस्सा ना बना, फिर साल के किसी हिस्से में नहीं बनेगा। इस वजह से क्योंकि कुरान भी शहादत के लिए है, हुसैन भी शहादत बशरियत के लिए है। तो आज़ादारी सैयद शुहदा का सवाब बहुत है, अजीम सवाब, जन्नत है, मकामात है। लेकिन देखिए एक मकसद आज़ादारी, वो मकसद आज़ादारी क्या है कि बशरियत को हुसैनी किरदार से आगाह करना, हुसैनी तालीमात से आगाह करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था कि ये दूसरे मसालिक के पास नहीं है जो सरमाया अल्लाह ने हमें दिया है, और इसी मजालस के जरिए से हम दुनिया तक पैगाम हुसैन पहुंचाते हैं, पैगाम इस्लाम पहुंचाते हैं। और ये सुन्नत ज़ैनब कुबरा है, ये सुन्नत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये सुन्नत है। और देखिए हमारे लिए कोई इतनी मुश्किलात भी नहीं है, लेकिन जिस तरह इमाम हुसैन की बहना ने जिस मुश्किलात में आपने सारे भाई भतीजे बेटे ज़िबा करा के हुसैनियत की तबलीग की कूफा और शाम में, इसी तबलीग की बरकत से शाम में इनकलाब आ गया। और यजीद मलऊन ने कहा मौला को बुला के, मौला आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। मौला ने फरमाया हमारी चंद शरायत हैं। कहने लगा बताइए। मौला ने फरमाया कि देखो अगर हो सके तो करबला का लूटा हुआ माल वापस किया जाए। ये मलऊन कहता है कातिलीन मुख्तलिफ जगहों से आए थे, कोई कूफा से था, कोई हमस से था, कोई लुबनान से था, कोई शाम से था, अब पता नहीं कौन कौन ये माल ले गया है। कहने लगा मलऊन जितनी कीमत बनती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मौला रो के कहते हैं उस माल में मेरी जात ज़हरा की चादर थी, तू चादर की क्या कीमत देगा। अज़ादारान मोहतरम दूसरी चीज कहा कि शोहदाए करबला के सरों को दिया जाए, और उसके बाद कहा कि कोई अच्छा इंसान कारवान के साथ सलार बना के दिया जाए ताकि मुखद्दरात इस्मत को आसानी के साथ मैं मदीने ले जा सकूं। और एक और ख्वाहिश की, कहा कि मैं चाहता हूं ऐसी आज़ादारी बर्पा करूं कि जिसके जरिए से मजलूमियत हुसैन को पूरी शाम में तबलीग किया जा सके। वहां पे मातमदारी की जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। ये पहली आज़ादारी है जो दुश्मन के घर में की है आले मोहम्मद ने। आज़ादारा ने मोहतरम मुख्तसर करो, जब यही लुटा हुआ काफिला बशीर मुहारी के सरपरस्ती में मदीने में पहुंचता है, तो जब मदीने को देखा है ना जनाब सैयदा ने, तो नाने के शहर को देख के कहा मदीना तो जद्दे नाम ला तकबलीना, ऐ मेरे नाना के शहर मुझे कबूल ना करना। इसलिए कि जब मैं गई थी मेरे साथ नवासे रसूल था, शबीए रसूल था, कमरे बने हाशिम था, कासम बने हसन था। आज मैं आ रही हूँ, काफिला लुट गया है, हमारे बेटों को ज़िबा कर दिया गया है। आज़ादारान मोहतरम देखिए दस्तूर ये है कि इंसान जितने भी सालों के बाद आए उसे पहचान लिया जाता है। आज़ादारान मोहतरम एक वाक़या नकल करते हैं कि एक ईरानी खातून हज पे गई
उसका बेटा एक रात के लिए गुम हो गया। तो कहते हैं कि जब उसने सर से पर्दा हटाया तो सुबह उसके बाल सफेद हो गए थे। मैं कहूंगा कि तेरा एक बेटा गुम हुआ फिर मिल गया, लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं जनाब सैयदा ज़ैनब पे कि बनी हाशिम के 18 जवान उनको ज़िबा कर दिया गया। अज़ादारान मोहतरम, ये तारीख में लिखते हैं कि हजरत दानियाल नबी 20 साल अपने घर से दूर रहे, लेकिन 20 साल के बाद जब आए ना तो आपके खादम ने पहचान लिया। लेकिन जब जनाब सैयदा बाद रवायात में साल के बाद में है चेलम के बाद जब मदीने पहुंची है ना, तो जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि मेरे भाई के बेटे, ये बूढ़ी औरत कौन है? यानी सगा भाई भी उसे पहचान नहीं सका। फिर जब अपने नाना की कब्र पे आई है जनाब सैयदा, ये देखिए मजलूमियत है जनाब सैयदा, देखिए सगा भाई मोहम्मद इब्न हनफिया वो अपने भतीजे से पूछ के कहते हैं कि बताओ ये बुढ़िया औरत कौन सी है? तो ज़ईफ़ी छा गई थी जनाब ज़ैनब के ऊपर। अज़ादारान मोहतरम, जनाब सैयदा नाना के रोजे पे आती है और मुखातब करके कहती है, नाना अगर ये नामहरम न होते मैं अपनी पूंछ से कपड़ा उठा के बताती कि ज़ालिमों ने कितने जुल्म किए हैं। कहा नाना जान, रो रो के मेरी आंखें जख्मी हो गई है, मेरा दिल फट चुका है। अज़ादारान मोहतरम, दस्तूर है कि जब इंसान सफर से आता है, कोई सौगात कोई तोहफा लेके आता है अपने अजीजों के लिए, एक तोहफा जिसमें कई सौ तीरों के निशान थे, नेज़ों के निशान थे, वो कमीज मेरे मौला की जनाब सैयदा ने अपने दामन से निकाली और तवीज़ ज़हरा के ऊपर बचा दी और कहा अम्मी जान